Your imagination TV kids grow. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह निडर, दयालु और बहुत बहादुर थी। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और नेक दिली की सराहना करते थे। जहरा हमेशा सच बोलती और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। लोगों का कहना था कि वहां एक खतरनाक शैतान रहता है, जिसका सिर सांपों से भरा हुआ है। कहा जाता था कि जो भी उसे देखता वह पत्थर में बदल जाता। इस डर से कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। भयावह जंगल की यात्रा एक दिन गांव में पानी की भारी कमी हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक सूख गई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नदी का जल प्रवाह किसी अज्ञात शक्ति ने रोक दिया है। गांव के कई साहसी युवक इस रहस्य को सुलझाने जंगल में गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। जहरा ने तय किया कि वह जंगल में जाकर पता लगाएगी कि यह सब कैसे हुआ। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जहरा ने कहा, यदि हम डर के कारण कुछ न करें तो हम हमेशा प्यासे रहेंगे। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। जहरा अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, वहां की हवा और डरावनी होती गई। पक्षी चुप थे, पेड़ों की छाया अजीब लग रही थी और जगह जगह सांप रेंगते दिख रहे थे। शैतान का सामना काफी दूर जाने के बाद जहरा एक बड़ी चट्टान के पास पहुंची, जहां से उसे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि नदी यहीं कहीं पास है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक भयानक गर्जना सुनाई दी। उसके सामने एक अजीब और डरावनी आकृति खड़ी थी। उसका शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन सिर पर अनगिनत जहरीले सांप फुफकार रहे थे। उनके आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी जड़ कर सकती थी। शैतान जोर से हंसते हुए बोला, तू यहां क्या करने आई है, मूर्ख लड़की? क्या तुझे नहीं पता कि जो भी मुझे देखता है वह पत्थर बन जाता है? जहरा डरी नहीं, उसने शांतिपूर्वक कहा, मैं जानती हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हो? शैतान चौंक गया। पहले कभी किसी ने उससे ऐसा प्रश्न नहीं किया था। जहरा ने कोमलता से कहा, सच्ची शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। शैतान की असलियत। शैतान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आता, सब मुझसे डरते हैं। वर्षों से मैंने किसी के मुंह से दयालुता के शब्द नहीं सुने। जहरा ने कहा, अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो यह साबित करो कि तुम दयालु बन सकते हो। शैतान के सिर पर बैठे सांप फुफकारने लगे, जैसे वे उसे याद दिला रहे हों कि वह एक राक्षस है और दया उसके लिए नहीं बनी। लेकिन जहरा की सच्ची बातों को सुनकर वे चुप हो गए। शैतान के चेहरे पर एक अजीब बदलाव आने लगा। परिवर्तन की शुरुआत शैतान ने धीरे धीरे अपने क्रोध को शांत करना शुरू किया। जहरा ने देखा कि जैसे जैसे उसका गुस्सा कम हो रहा है, उसके सिर के सांप भी गायब होते जा रहे हैं। अचानक शैतान जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो वह एक सामान्य मनुष्य जैसा दिख रहा था। जहरा ने पूछा, यह सब क्या था? शैतान ने धीरे से कहा, मैं वास्तव में एक इंसान था, लेकिन मेरे क्रोध और घृणा ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं पाऊंगा, तब तक मैं इस भयानक रूप में फंसा रहूंगा। लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति दयालुता और आत्मनियंत्रण में है। अब वह शैतान के रूप से मुक्त हो चुका था। साथ ही नदी भी फिर से बहने लगी। जहरा गांव लौट आई और सबको यह चमत्कारी कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और जहरा की बहादुरी की सराहना की।